एक एक मिनट भैया, एक मिनट। आंटी एक मिनट, कॉल। हेलो। हाँ हाँ, कर शुरू करना। हाँ। मात्र 4 ही लोग जुड़े। हेलो। जैसे हाँ कि बोल। सबको फोन आ गया था आंटी, फोन आ रहा है, कल से बच्चे लोग का एग्जाम चालू हो रहा है ना। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। तो सब इस बार बहुत स्ट्रिक्टली बच्चे लोग का अटेंडेंस कम होने से स्ट्रिक्टली एकदम उन लोग का एग्जाम देने नहीं मिल रहा था। सब परेशान हो के फोन कर रहे हैं। ठीक है, प्रार्थना में जाएंगे। मैं प्रार्थना चालू करती हूँ, फिर आप लोग लीड करिएगा। धन्यवाद 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 प्रभु जी, आपके प्रेम के लिए प्रभु। आपने मैं अब तक संभाले रखा प्रभु जी, और अब तक जीवितों के मध्य में रखा प्रभु, इसके लिए आपका धन्यवाद 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 करती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, इस जूम मीटिंग के द्वारा प्रभु जी फिर से एक बार प्रभु आपने हमें एक दूसरे से मिलने का अवसर दिया प्रभु जी, और एक साथ आपकी संगति में आपको की महिमा बढ़ाई करने में हमें जोड़े रखा प्रभु, इसके लिए आपका धन्यवाद प्रभु जी। क्योंकि प्रभु जी लेट हो चुका है प्रभु, लेकिन आपकी दया, आपकी अनुग्रह प्रभु जी, उसके द्वारा प्रभु हम और भी संख्या में बढ़ने पाए प्रभु जी, और एक दूसरे को प्रभु जी अपनी गवाहियों के द्वारा और प्रभु जी आपकी महिमा के द्वारा आशीषित होने पाए प्रभु जी, ऐसी दया चाहते हैं। सब बातों में प्रभु आप महिमा पाए, हमें से हर एक का जीवन आपको सुगंध धूप सा ठहरे प्रभु, ऐसी दया चाहती हूँ प्रभु जी। आगे के समय को हमें से हर एक के जीवन को आपके हाथों में देते हुए विनती प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगती हूँ, सुने और ग्रहण करें। आमीन। तो अभी तो अपन लोग 4 ही लोग हैं। बेला आंटी, शालोम, जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह की। कोई बात नहीं, 4 हैं, हाँ। आ जाएंगे आगे से। ज्योति आंटी, आप चालू करो फिर गीत गाने से। हाँ, सबको शालोम। आजा। शालोम। हाँ बोलो। मैं बोलते आज कैसे जुड़ नहीं रहे क्या बहुत दिन से? कौन? आप लोग सब बीच में जूम मीटिंग में पूछती हूँ। मैं नहीं जुड़ पा रही थी ना। अच्छा अच्छा, ठीक है, शुरू करते हैं।
प्रभु की स्तुति हाँ करने हाँ हैं। हाँ हाँ दीदी। मैं जिंदा होता ना जो तेरी दया न होती, मैं जिंदा होता ना जो तेरी दया न होती, ये सांस में लेता ना जो तेरी दया न होती, ये सांस में लेता ना जो तेरी दया न होती, मैं जिंदा होता ना जो तेरी दया न होती, मैं जिंदा होता ना जो तेरी दया न होती, जितनी बार गिरा हूँ तूने मुझे उठाया है, दी है आके तसल्ली जब दिल मेरा रोया है, जितनी बार गिरा हूँ तूने मुझे उठाया है, दी है आके तसल्ली जब दिल मेरा रोया है, जब दिल मेरा रोया है, दिल मेरा रोया है, दिल मेरा रोया है, मेरा रोया है, मेरे दुख को सहता ना जो तेरी दया न होती, ये सब मैं जिंदा होता ना जो तेरी दया न होती, मुंह से तेरे गीत यीशु मैं कभी भी गाता ना, मुंह से तेरे गीत यीशु मैं कभी भी गाता ना, तेरी महिमा के लिए साज कभी बजाता ना, साज कभी बजाता ना, साज कभी बजाता ना, साज कभी बजाता ना, तेरा दास मैं होता ना जो तेरी दया न होती, तेरा दास मैं होता ना जो तेरी दया न होती, मैं जिंदा होता ना जो तेरी दया न होती, लाखों ऐसे पाप थे जिनको रोज मैं करता था, लाखों ऐसे पाप थे जिनको रोज मैं करता था, तेरे पावन आंखों में मैं आंसू भरता था, मैं आंसू भरता था, मैं आंसू भरता था, मैं आंसू भरता था, तेरा दास मैं होता ना जो तेरी दया न होती, तेरा दास मैं होता ना जो तेरी दया न होती, मैं जिंदा होता ना जो तेरी दया न होती, ये सांस में लेता ना जो तेरी दया न होती, सांस में लेता ना जो तेरी दया न होती, मैं जिंदा होता ना जो तेरी दया न होती, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को महिमा मिले। शालोम सबको। मैं
अभी प्रभु की स्तुति में गाऊंगी एक गीत। हम मिट नहीं गए, महाकरुणा का फल है ये, उसकी दया अमर है। हम मिट नहीं गए, महाकरुणा का फल है ये, उसकी दया अमर है। हम मिट नहीं गए। हम यदि कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, खुद को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। हम यदि कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, खुद को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हम मिट नहीं गए, महाकरुणा का फल है ये, उसकी दया अमर है। हम मिट नहीं गए, मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल ही जाएगी, आत्मा परमेश्वर पास लौट जाएगी। मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल ही जाएगी, आत्मा परमेश्वर पास लौट जाएगी। एक बार मरना और न्याय का होना है, एक बार मरना और न्याय का होना है। हम मिट नहीं गए, महाकरुणा का फल है ये, उसकी दया अमर है। हम मिट नहीं गए, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, कोई भी रंग हो पाप का उजले हो जाएंगे। आओ हम आपस में वाद विवाद करें, कोई भी रंग हो पाप का
उजले हो जाएंगे। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हम मिट नहीं गए, महाकरुणा का फल है ये, उसकी दया अमर है। हम मिट नहीं गए, महाकरुणा का फल है ये, उसकी दया अमर है। हम मिट नहीं गए। आ, आ, प्रभु को महिमा में, प्रभु का धन्यवाद। आप लोग को भी अभी अवसर है स्तुति करने का, स्तुति कर सकते हैं। मैं पिछले दिन के एक वचन के आशीष को बताना चाहती हूँ। ये मतलब ये बताना चाह रही हूँ कि प्रभु कैसे बात करते रहते हैं। कोई भी स्थिति में, हम कहीं भी रहें, कैसी भी स्थिति में रहें। तो मैं पिछले संडे अपने यहाँ भी बताई कि वॉशरूम में थी मैं, और सुबह 4 बजे, और प्रभु एक शब्द से बात कर रहे थे, पहले पहले करके। मैं बोली ये पहले पहले क्या है ऐसे करके। तो उस समय तो बाइबल वहां पर थी नहीं, परंतु वचन प्रभु अंदर बता रहे थे। और उसमें मत्ती 5 का जो 23 और 24 में लिखा हुआ है। तो इन वचनों को प्रभु बताए, यह काम मतलब पहले करना तेरे को। और ये मैंने किया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो कि चेतावनी भरा वचन दे करके प्रभु अपने सीधे मार्ग में लाता है। यहाँ लिखा है, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले। और उसी समय मैं देखी इंग्लिश में कि फर्स्ट टू गो, मैंने पहला काम तेरा ये रहना चाहिए, अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। मतलब प्रभु देख रहा है, इसलिए तू आकर के बैठ गई है आराधना करने के लिए, इससे वो खुश नहीं है, नहीं इससे प्रसन्न होने वाला, नहीं एक्सेप्ट करने वाला तेरी आराधना। लेकिन वो सब बात छोड़, पहले ये काम कर। और उसके बाद प्रभु का धन्यवाद, उसने भजन से मत्ती 6 के 33 में भी लिखा हुआ है, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो ये पहला काम है, राज्य और धर्म की खोज करना। और बहुत सारी बातें हैं खोज के विषय में, परमेश्वर की खोज के लिए। और उसमें से ये वचन मेरे को बार बार याद आता है,
दूसरा इतिहास 12 का 14। यहाँ पे लिखा हुआ है, उसने वह कर्म किया जो बुरा है। ये 13 पद से समझ में आएगा। रहोबियाम जो रहता है यरूशलेम में जाकर के राज्य करता है, और वहां पर उसकी माता का भी नाम है, लेकिन वो उसने वह कर्म किया जो बुरा है। दूसरा इतिहास 12 का 14। अर्थात उसने अपने मन को यहोवा की खोज में नहीं लगाया, है ना। जब लिखा हुआ कि जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे, सारी बातें हैं, उसकी खोज में लगे रहोगे, तब तक वो तुमसे मिला करेगा। तो ये बहुत कर्म बुरा है ये वाला, कि यहोवा की खोज नहीं करना, बाकी सब में तुम्हारा मन लगा रहेगा, तो ये काम बुरा काम है। जैसे कुकर्म कहना चाहिए एक प्रकार से, वह कर्म जो बुरा है कुकर्म है। तो पहले तुम राज्य और धर्म की, फिर तीसरी बात प्रभु ने बताया वहीं पे 7 में है, उस अध्याय 7 मत्ती में 5 में, ये 4 से लिखा है, तेरी आंख में तो लट्ठा है, तो तेरे को लट्ठा दिख नहीं रहा, तेरी आंख में है, और भाई के तिनके को, छोटी सी बात को लेकर के उसका बतंगड़ बना करके बैठे हुए हैं। तो हे कपटी, 5 में, पहले पहले तो ये काम कर, अपनी आंख में से लट्ठा निकाल निकाल ले, तब तो अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देख कर निकाल सकेगा। तो सही बात है, जब मेरी आंख में लट्ठा पड़ा हुआ तो मैं देखूंगी कैसे? ही वो होगा ही नहीं। और सामने तो इतना बड़ा चीज रखा है, वो वही चीज मेरे आंख को बंद करके रख दिया है, तो कहाँ से दूसरे का दिखेगा? तो पहले अपना निकाल लट्ठा, तब उसके बाद उसका तिनका। बहुत छोटी सी बात। तो पहले इस प्रकार 3 वचन से प्रभु ने बात किया, बताया। प्रभु का मैं धन्यवाद दी कि वाकई में प्रभु आपका धन्यवाद कि आप चिताते हैं वचन से और बताते हैं कि आपको क्या चीज भाता है और क्या चीज से आप प्रसन्न होते हैं और क्या चाहते हैं जीवन में। प्रभु का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। वास्तव में बहन ने बहुत सुंदर वचनों को बताया, और वास्तव में इस मसीही जीवन में हमको पहले अपने जीवन को देखना है ना। पहले वेदी पर यदि तू अपनी भेंट को लाए, तो पहले अपने मन को देख बोल रहा है। और पहले भाई के प्रति यदि कोई है तेरे अंदर में, तो तू छोड़ दे भेंट को, और उसके बाद पहले तू जाके मेल मिलाप कर। तो पहल मसीही जीवन यदि मेरे पास है, तो पहल मेरे को करना है ना। और यहाँ पर कहता है, पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो। पहला काम संसार की नहीं, परंतु हमको परमेश्वर के राज्य और धर्म, यदि आत्मिक जीवन को लेके चलना है, तो परमेश्वर के राज्य और धर्म को खोजना है। और यहाँ पर भी जो बहन बता रही कि आंख से लट्ठा निकाल, है ना। तो पहले एक अपनी पहले अपनी आंख में से लट्ठा, मतलब अपने आप को पहले देख ले। किसी को देखने के पहले हमको आत्मिक जीवन में अपने आप को देखना। और जब हम अपने आप को देखेंगे, तभी हम जब हम अपने आप को देखेंगे, जब हम अपने आप को जांचेंगे, उसके बाद हम यदि किसी को परमेश्वर की इच्छा में हो कि यदि कोई बात बता रहे हैं, तब वो सही होगा। अदरवाइज हम यदि उसी काम को कर रहे हैं, हम यदि उसी चाल चलन को चल रहे हैं, उसके बाद हम यदि किसी को बोल रहे हैं, तो परमेश्वर के वचन के अनुसार गलत हो जाएगा। तो वास्तव में प्रभु का धन्यवाद कि इन वचनों के द्वारा जो प्रभु बातचीत करता है और सिखाता है कि हमको कैसे अपने जीवन को जांचना है ना। तो उसके राज्य और धर्म की खोज करो, परमेश्वर बोल रहा है। तो तुलसी और उसके तीसरे अध्याय में भी
इसी बात को देख लेंगे। तो कुलुस्सियुस के 3 अध्याय के पहले पद से, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, और ये जो भी बहन अभी बता रही थी, वो जिलाए गए व्यक्ति के जीवन के लिए बता रहा। यदि जीवित है एक मनुष्य जो परमेश्वर के साथ चलने के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है, वो उसको क्या क्या करना है, पहले कैसे अपने जीवन की चौकसी करना है। और इसीलिए यहाँ पर कह रहा है, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। और जब हम मसीही जीवन को अपने अंदर अनुभव करके, जिलाए जाने के अनुभव को अपने अंदर लेके जब हम चलेंगे, तभी हम अपने जीवन को जांचेंगे। पहले अपने जीवन को जांचेंगे, पहले मुझे दूसरे के जीवन को देखने की जरूरत नहीं है। तो जब हम मसीह में जिलाए गए हैं, तो हमको अपने जीवन के लिए किसकी खोज करना है, बोल रहे हैं स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करना है। यदि हम जीवित हैं, है ना, जैसे वचन कहता है 2 कुरिन्थियों 5:17 में कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया हो गया। तो एक व्यक्ति जो मसीह में है, जो नया हो गया है, वो किसी और को नहीं देखेगा। पौलुस दूसरे के जीवन को नहीं देखता था, पतरस दूसरे के जीवन को नहीं देखता था, यूहन्ना दूसरे के जीवन को नहीं देखता था। जिनके अंदर प्रेरिताई की छाप थी, वो दूसरे के जीवन को नहीं देखते थे, वो अपने जीवन को चेक करते थे कि उनका जीवन कैसा है। इसलिए पौलुस ने सब बातों में अपनी गवाही दिया कि मैं जीवित नहीं हूँ, मसीह मुझ में जीवित है। और जब मसीह जीवित रहेगा मेरे प्रियो, तो हम अपने को देखेंगे, अपने चाल चलन की चौकसी करेंगे, अपने जीवन की चौकसी करेंगे। और पृथ्वी की बातों में हमारा मन नहीं रहेगा, परंतु हमारा मन स्वर्गीय बातों में लगा रहेगा। इसलिए दूसरे पद में कहता है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए। पहले जो शब्द पहला है ना, तो वो क्या है, वो पहला जो चीज कह रहा है कि तुम पहले करो, तुम पहले करो, तुम पहले करो, उसका मतलब है कि तुम तो मर गए, तुम तो मर गए। एक व्यक्ति जब मरने की दशा में आएगा, संसार के लिए, शरीर के लिए जब जीरो होएगा, तभी वो इस बात को अपने जीवन में पहल करेगा कि प्रभु मैं अपने आप को देखूं, प्रभु पहले मैं अपने जीवन को देखूं, प्रभु मैं पहले आपके राज्य की खोज करूं, प्रभु पहले मैं अपने तिनके को निकाल लूं, तब भाई का लट्ठा निकाल सकूंगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि तुम तो मर गए। यहाँ पर उस मरे हुए जीवन की दशा को हमारे जीवन के अंदर पूरा करना है, इसी बात को समझा रहा है। पहल करने का मतलब यही। और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब तक एक व्यक्ति मसीह के साथ छिपा हुआ जीवन नहीं जिएगा, वो व्यक्ति कभी भी पहल नहीं करेगा। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। ये जो पहल करना है, ये हमारे जीवन में मसीह की महिमा सहित प्रकट किए जाने का कारण बन जाएगा। हमको इस चीज को अपने जीवन में धारण करना है। और इसी बात को यहाँ कह रहा है, उसके 12 पद में कह रहा है कि इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, इसलिए इसलिए यदि परमेश्वर के चुने हुए हैं, तो क्या कह रहा है, जो पवित्र है, प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता को धारण कर लो। पहल करने का मतलब यह है कि हमारे जीवन के स्वभाव में बड़ी करुणा,
भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करना। और 13 पद में कह रहा है यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। और इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में जो कुछ करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। तो प्रभु का वचन हमारे जीवन में हमको पहल करने के लिए बोलता है। जब तक मसीह का स्वभाव, जब तक मसीह का जीवन हमारे अंदर नहीं होगा हम पहल नहीं कर सकते, हम किसी को माफ नहीं कर सकते, मेल मिलाप नहीं कर सकते। और यही बातें हमको अपने जीवन में पहले देखना है। पहले मुझे अपने आप को देखना है और इसलिए हमको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इस जीवन को अपने आप को जांचने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए हमेशा तैयार रहना है। जहां हमको प्रभु नम्र होने बोलता है हमको नम्र हो जाना है, जहां हमको दीन होने बोलता है दीन हो जाना है, जहां प्रभु बोलता है अपने आप को चेक कर तो हमको अपने जीवन को जांचना है। बहन ने बहुत सुंदर इन बातों को रखा और प्रभु की आत्मा की अगुवाई में जो बातें आज के दिन उनसे बोली गई प्रभु के द्वारा वचनों के माध्यम से, तो प्रभु सहायता करें हम सब की कि हम सब भी अपने जीवन को आत्मिक जीवन में इसी रीति से आगे बढ़ाते ले चलें। और यदि और कोई कुछ बोलना चाहता है परमेश्वर से, कोई बातचीत वचन के द्वारा, या अपने जीवन में कोई गवाही का विषय है तो अभी आप लोग को अवसर है, बोल सकते हैं। अभी जब वचन चल रहा था और बता रही थी दीदी आप, तो उसी समय फिर एक और आत्मा में ही, मेरे को तो याद भी नहीं था, लेकिन आत्मा में प्रभु मेरे को इस वचन को बताए। रोमियो 8 उसका 29 में लिखा हुआ है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। तो सच में प्रभु का धन्यवाद कि वो है जो लिखा है ये 16 में यूहन्ना में कि वो वचन को स्मरण दिलाएगा। तो पवित्र आत्मा ही है जो वचन स्मरण दिलाता है। और ये अपनी समझ से न, अपनी बुद्धि नहीं, अपनी कुछ भी नहीं, लेकिन वही है जो याद दिलाते हैं। तो उसने बताया कि उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से भी ठहराया है। जिसको परमेश्वर जान लिया है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, और इसीलिए जिनको पहले से ठहराया उनको बुलाया भी है। और वाकई में ये तो पता चलता ही है कि उसने मुझे बुलाया है और धर्मी ठहराया है। वो धर्मी होने के जो प्रोसेस है बहुत सारे हैं। तो प्रभु का धन्यवाद हो। और भी बहुत सारे बहुत वचन हैं, पहले तुम तो निकाले हुए लोग थे, पहले तुम अलग थे, सब बहुत सारी। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि इन वचनों के द्वारा उसने मुझको इन दिनों में बताया, और दीदी के द्वारा भी बहुत सारी बातें और भी वचन के द्वारा सीखने का भी अवसर मिला। सारी महिमा वचन को करती हूँ, प्रभु की करती हूँ, वचन की प्रशंसा करती हूँ। और एक वचन और है आज के दिन में मैं पढ़ रही थी जो अपना उसको भी बताना चाहूंगी। 119, तो ये मेरे को बहुत ज्यादा लग गया अंदर तक। 119 का 57 में लिखा है कि
यहोवा मेरा भाग है, मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया है। मतलब एक निर्णय को ना लेना ही चाहिए। ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं कमजोर हूँ, क्या करूं, मनुष्य हूँ, ऐसा होता नहीं। उसने जो अपनी आत्मा दिया है तो वो तो इतना सामर्थ्य है कि वो तुम निर्णय लो तो वो सहायता करेगा। मतलब वो सामर्थ्य देगा, वो बल देगा, वो शक्ति देगा। तो इस बात को मैं सीखती हूँ कि सच में मेरे से तो नहीं होगा, लेकिन यदि मैं निर्णय ले लूंगी तो वो मेरी सहायता कर देंगे, सपोर्ट करने के लिए आ जाएंगे, नहीं नहीं चल चल, मैं हूं तेरे साथ। तो ये वाला मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैं तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया मैंने। और फिर दूसरा एक और वचन है वही 68 में, 66 से है, मुझे भली विवेक शक्ति और ज्ञान दे, क्योंकि मैंने तेरी आज्ञाओं का विश्वास किया है। वो मांग रहा है कि भली विवेक शक्ति और ज्ञान। और 68 में बोल रहा है कि तू भला है और भला करता भी है। ये तो बिल्कुल, इतना परसेंट बोले तो उससे भी बहुत ज्यादा, कि वो कभी बुरा करता ही नहीं है परमेश्वर। भला है और भला करता भी है। मुझे अपनी विधियां सिखा। और इसी से संबंधित परमेश्वर वचन में यिर्मयाह 32 उसका 40 से है। यिर्मयाह 32 का, उसको भी जब मैं पढ़ी तो मेरे को बहुत आशीष मिली। यिर्मयाह 32 उसका 40 से लिखा है, मैं उनसे यह वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग, मतलब कोष्टक में पीछा, छोड़कर उनका भला करना ना छोड़ूंगा। और अपना भय मैं उनके मन में ऐसा उपजाऊंगा कि वे कभी मुझसे अलग होना नहीं चाहेंगे। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका भला करता रहूंगा और सचमुच उन्हें उस देश में अपने सारे मन और प्राण से बसा दूंगा। तो ये वाकई में बहुत अच्छा लगा मेरे को। उसके 38 में भी लिखा है वहीं पर, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा कि वे सदा मेरा भय मानते रहें, जिससे उनका और उनके बाद उनके वंश का भी भला हो। ये भलाई करने वाला परमेश्वर, भला चाहने वाला, सही में उसी बात पर है कि मैं उसका भय मानते हुए उसके वचन के अनुसार चलने का जब निश्चय कर लूंगी, तो अब तो वो पवित्र आत्मा मेरी सहायता करेंगे वचन के अनुसार, और फिर वो भला करना मेरा नहीं छोड़ेंगे, वो भला करते ही रहेंगे। और ऐसा भय रहेगा कि वाकई में उसमें चलने में, उसकी आज्ञा मानने में, फिर वो सहायता होगी ही, क्योंकि हमेशा एक भय रहेगा परमेश्वर का। और लिखा है 41 में, बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका भला करता रहूंगा। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि उसके भलाइयों के लिए, इसीलिए दाऊद जानता था कि जो भी होता रहेगा, घोर अंधकार से भरी तराई में भी चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा। एक निश्चयता के साथ बोलता था, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ। और इन दिनों में जब पुराने नियम को पढ़ रही तो बात हर जगह लिखा है, परमेश्वर दाऊद के संग रहा, परमेश्वर दाऊद को हमेशा वो विजय दिलाया, और उसका मतलब जो भी काम रहता था सक्सेस करते जा रहा था। तो वाकई में उसका देखती हूँ कि वो जैसा जीवन को जी रहे थे दाऊद, तो उसमें मगन हो करके, वो 119 का तो पूरा वचन ही बात करता है, बहुत सारे हैं वचन, पर ये वचन बहुत ज्यादा लगा मेरे को कि निर्णय लेना चाहिए। निर्णय लूंगी तभी, और निर्णय जो पढ़ रही हूँ उसमें निर्णय ले ले तो खड़े हो जाऊंगी, तो पवित्र आत्मा एकदम सपोर्ट करेगा कि हाँ चल, अब चल, अब ऐसा करने का तूने निर्णय लिया है। तो वो दुष्ट आके गिराने की कोशिश करेगा, नहीं गिरा नहीं पाएगा। नहीं तो फिर वो चारों खाने चित करके चला जाएगा, फिर अपन मांगते रहेंगे कि हटा हटा हटा। और मेरे को हटाना है अपने जीवन से, वचन के द्वारा। तो प्रभु का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए, कि वो सच में एक एक वचन से बात करके संभालते हैं और बनाते हैं। सबसे बड़ी बात कि जीवन बना रहे हैं। प्रभु की महिमा हो, उनको आदर मिले।
उसी भाग में मैं याद कर रही हूँ, तो हिजकिय्याह राजा के विषय में कि अश्शूरी जब उसको धमकी दे रहे थे, हिजकिय्याह हाँ राजा, दूसरा राजा उसका 19 अध्याय में, अश्शूर का राजा जो रहता है वो सब राज्यों में धमकी देता है और सब राज्यों के लिए वो लड़ाई करके सबको अपने वश में करने के लिए कार्य करता है। और वो धमकी देता है 19 के 10 पद में, तुम यहूदा के राजा हिजकिय्याह से यूं कहना, तेरा परमेश्वर जिसका तू भरोसा करता है, यह कहकर तुझे धोखा न देने पाए कि तू यरूशलेम अश्शूर के राजा के वश में ना पड़ेगा। देख, तूने तो सुना है कि अश्शूर के राजाओं ने सब देशों से कैसा व्यवहार किया है और उनका सत्यानाश कर दिया है, फिर क्या तू बचेगा? यहाँ पर ये कह रहा है कि अश्शूर ने तो सब देश तो नाश कर दिया है, अब क्या तू बचेगा? और 14 पद से लिखा है, इस पत्री को हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा, तब यहोवा के भवन में जाकर उसको यहोवा के सामने फैला दिया। तो पहला काम क्या किया हिजकिय्याह ने? उसके डर से डरा नहीं, परंतु वो परमेश्वर के भवन में गया और उस पत्री को जाकर फैला देता है। और तब हिजकिय्याह ने यहोवा से यह प्रार्थना की, हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, हे करूबों पर विराजने वाले, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया। हे यहोवा, कान लगाकर सुन, हे यहोवा, आंख खोलकर देख और सन्हेरीब के इन वचनों को सुन ले, जो उसने जीवित परमेश्वर की निंदा करने को कहला भेजा है। यहाँ पर परमेश्वर से वो प्रार्थना कर रहा है और परमेश्वर से पुकार रहा है और बता रहा है इस बात को कि सन्हेरीब ने जो वचन बोला है प्रभु, उसको तू देख, उसको तू सुन और तू आंख खोल के उसको देख। और तब यहाँ पर 20 पद से, तब आमोस के पुत्र यशायाह ने हिजकिय्याह के पास यह कहला भेजा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जो प्रार्थना तूने अश्शूर के राजा सन्हेरीब के विषय में मुझसे की, उसे मैंने सुना है। उसके विषय में यहोवा ने यह वचन कहा है। और तब यहाँ पर यशायाह जो रहता है वो संदेश देता है हिजकिय्याह को आके कि परमेश्वर ने ये वचन सुन लिए हैं, तेरे वचन को सुन लिए हैं। और 20वें अध्याय में देखिए, उन्नीस के 35 में देखिए, उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब लोग उठे तब देखा कि शव ही शव पड़े हैं। ये परमेश्वर ने युद्ध किया। हिजकिय्याह जब पहले परमेश्वर को स्थान दिया, वो डरा नहीं, सन्हेरीब के वचन से वो डरा नहीं, परंतु उन बातों को लेके वो पहले अपने परमेश्वर के पास गया और अपने परमेश्वर से बोला इस बात को कि प्रभु तू देख, तू आंख खोल, तू कान खोल और देख प्रभु कि वो क्या कह रहा है। और तब परमेश्वर उसकी विनती को सुनता है। और यहाँ पर यहोवा अपने दूत को भेजता है और अश्शूरियों की छावनी में जितने लोग वहां रहते हैं, एक दूत को भेजकर वो एक छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब उठ के देखता है सन्हेरीब, वो राजा, तो देखता क्या है कि उसके जितनी सेना थी वो सब मर चुकी है। और तब परमेश्वर इसको बचाता है, हिजकिय्याह को बचाता है। और ये सारी चीजें होने के बाद अब हिजकिय्याह का एक ऐसा रोग उसके जीवन में होता है। यहाँ तो सन्हेरीब से वो बच जाता है, परंतु हिजकिय्याह के जीवन में
ऐसा रोग हो जाता है और तब वो मृत्यु के लिए भी परमेश्वर के पास जाता है। 20 अध्याय में, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वो दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सन्मुख जान कर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। यहाँ हिजकिय्याह जब युद्ध के समय में अश्शूर जो रहता है वो सब देशों में चिट्ठी भेजता है और युद्ध करता है, उन सारे राज्यों को वो छीनता चला जाता है, और एक बड़ा भय लोगों के अंदर बना रहता है। और तब ये हिजकिय्याह राजा के पास भी सनेरी जो रहता है वो राजा खबर भेजता है, इसके पास चिट्ठी भेजता है और उसको कहता है कि तू युद्ध के लिए तैयार हो जा। लेकिन उसके वचनों को लेके कहा जाता है हिजकिय्याह, हिजकिय्याह सनेरी से डरता नहीं है, लेकिन वो कहाँ जाता है, वो परमेश्वर के भवन में जाता है, और परमेश्वर के भवन में जाके वो उस पत्री को खोल के फैला देता है, और प्रभु कहता है कि इसको खोल देख, प्रभु तेरी आंख से देख, तेरे कान से सुन, और प्रभु तू हमारी सहायता कर, हमारे पक्ष में होकर तू युद्ध कर। और तब परमेश्वर हिजकिय्याह के पक्ष में खड़ा होता है और अपने दूत को भेजकर पूरी सेना को मरवा देता है। और इस जय को पाने के बाद में हिजकिय्याह राजा, एक ऐसा रोग उसके जीवन में आ जाता है जिससे वो मृत्यु की शैया तक पहुंच जाता है। और जब वो मृत्यु की शैया तक पहुंचता है तब वो फिर से परमेश्वर के भवन में जाता है। मतलब हिजकिय्याह का एक यही उपाय था कि मैं पहले अपने परमेश्वर के भवन में जाऊं, मैं परमेश्वर को अपनी बातों को बोल दूं, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर ही है, परमेश्वर ही है जो सब बातों से हमको बचा सकता है ना। 18 के 2 पद में लिखा है कि जब वह राज्य करने लगा तब 25 वर्ष का था, और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। 29 वर्ष हिजकिय्याह ने राज्य किया, और उस स्थिति में उसका ध्यान, उसका मन जो रहता था वो केवल परमेश्वर और परमेश्वर की इच्छा को कैसे जानूं, अपनी हर बात को वो परमेश्वर के सम्मुख रखता था। और इसलिए हिजकिय्याह के जीवन में परमेश्वर ने उस रोग, उस बीमारी के कारण जिस पर वो मरने का था, जिसका संदेश भेज दिया था कि तू मर जाएगा, तू अपने बातों को सब बता दे, परंतु हिजकिय्याह गिड़गिड़ाता है, विनती करता है, प्रार्थना करता है, और परमेश्वर फिर से उसकी प्रार्थना को सुनता है और उसकी उम्र को 15 वर्ष बढ़ा देता है। तो क्या हमारे जीवन में ऐसी पहल है कि हम कुछ भी तकलीफ है हमारे जीवन में, कोई भी ऐसी बात है, तो हम पहले पहले अपने प्रभु के पास जाएं, हम पहले अपने परमेश्वर से कहें, क्योंकि परमेश्वर हमारे पक्ष में होके युद्ध करेगा। जैसे अश्शूर के उस पूरे सेना को परमेश्वर अपने दूत को भेज के समाप्त कर देता है, ऐसे ही शत्रु के, हमारे जीवन में जो भी शत्रु का काम है, परमेश्वर अपने दूत को भेजकर उसको समाप्त कर देगा। तो प्रभु हमारे जीवन से चाहता है कि हम अपने जीवन में उस पहले कार्य को अपने जीवन में पूरा करें, और पहले हम अपने प्रभु के पास जाएं। तो बहुत सुंदर बात आज प्रभु के वचन से प्रकट हुई है। ज्योति बहन का धन्यवाद देती हूँ इन बातों के लिए।
और भी आप लोग में से कोई कुछ इस विषय में कहना चाहते हैं, आपको कोई वचन बोलना है तो अभी भी बोल सकते हैं। सुनीता बहन, जय मसीह की। जय मसीह की आंटी। आप भी बोल सकते हो। ज्योत्सना बेटी, आप भी बोल सकते हो, अवसर है अभी आप लोग को। जी आंटी। तो मैं एक बार फिर से परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ आज की शाम के लिए। और हम लोग कुछ बातों को देखेंगे परमेश्वर के वचन से। जैसे कि हमने जब ऑन किया मीटिंग, तब क्षमा के विषय में कुछ बातों को आंटी बोल रही थी, तो हम उन्हीं विषयों में से कुछ बातों को देखेंगे। और मेरे साथ निकाल लीजिए रोमियो की पत्री, उसका 3 अध्याय 23 वचन। रोमियो 3:23। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या है, सब लोगों ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्षमा की जरूरत किन्हें है। तो कुछ बातों को हम लोग देखेंगे। और अगर हम 6:23 पढ़ेंगे रोमियो की पत्री, रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय और 23 पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। तब यहाँ पर हम देखते हैं कि पाप जब करते हैं तो उसकी मजदूरी भी दी गई है ना। और यहाँ पर और एक वचन को देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1:21। मत्ती 1:21। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। मतलब यहाँ पर देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह का जब जन्म होने का था तो उसके विषय में बताया गया, तो उनका नामकरण करने के विषय में बोला गया। और उसके बाद क्या बोला गया कि वो अपने लोगों का क्या करेगा, पापों से उद्धार करेगा। मतलब क्या करेगा, वो क्षमा करेगा, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पाप करने से हमको क्या मिलती है, क्षमा मिलती है, क्योंकि सबने पाप किया। हमने पहले वचन को पढ़ा तो क्या लिखा वहां पर, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। रहित। हमें आवश्यकता है कि हमको क्या क्या हो, हमारे पापों की क्षमा हो, है ना। तो पापों की क्षमा के लिए यहाँ पर हम देखेंगे प्रेरितों काम उसका 3 अध्याय उसका 19 वचन। प्रेरितों काम 3 अध्याय 19 वचन। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। है ना। यहाँ पर सबसे बड़ी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता ने क्या किया, योजना बनाई मनुष्यों के लिए। और तब उन्होंने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा कि हमारे पापों की क्षमा हो। ठीक है। और यहाँ पर जब हम देखते हैं, एक बार फिर से पढ़ेंगे प्रेरितों काम 3:19 को। इसलिए
मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। तो हमको क्या करने के लिए बोला गया है? लौट आने के लिए बोला गया है ना, क्योंकि अगर हम लौट करके नहीं आएंगे प्रभु के पास तो हमें क्षमा नहीं मिलेगी, और पापों की क्षमा नहीं मिलेगी। और जब हम वहां पर पहुंचते हैं, लिखा है मन फिराने के लिए बोला गया और लौट आने के लिए। जैसे अगर हम देखें अपूर्व पुत्र के जो छोटे पुत्र था, जो चला गया था अपना सब कुछ लेकर के, हम उसके विषय में जब देखते हैं, वचन को पढ़ते हैं, तब उसने क्या किया? वहां पर लिखा है कि वचन में कि वो अपने आपे में आया, मतलब उसने क्या किया? वो पछताया, है ना। उसको इस बात का एहसास हुआ कि मैंने गलती करी है, और जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि मैंने गलती की है, तब वो क्या किया? पछताप किया। और वो तब क्या कहने लगा? मैं क्या करूंगा? पिता के पास लौट जाऊंगा। और वो अपनी ही युक्तियों को बना रहा था। क्या कह रहा था? कि न जाने मैं पिता मुझे ग्रहण करेगा या नहीं करेगा, परंतु मैं उससे विनती करूंगा और कहूंगा कि मुझे क्या कर, एक नौकर के रूप में रख। परंतु यहाँ पर जब हम देखते हैं वचन में कि क्या होता है, जब वो वहां पर पहुंचता है तो परमेश्वर क्या करता है? पिता उसको गले लगाता है ना। क्या करता है? पिता उसको गले लगाता है। उससे उसके सोच से भी बढ़कर वहां पर उसके लिए किया जाता है। तो उसी प्रकार से यदि जब हम प्रभु की ओर फिरते हैं, मन फिराते हैं, तो लिखा है यहाँ पर कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, है ना। अगर हम मन फिराएंगे तो हमारे पाप मिटाए जाएंगे, और जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। तो यहाँ पर हमको इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है। अगर हमें क्षमा पाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? प्रभु के पास लौट आना पड़ेगा, और साथ ही साथ हमको क्या करना पड़ेगा? मन भी फिराना पड़ेगा। अगर हम मन नहीं फिराएंगे, लौट करके नहीं आएंगे, तो हमें क्षमा नहीं मिलेगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें इन बातों को बताता है कि परमेश्वर पिता ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा ताकि वो अपने लोगों का उद्धार करे, उनके पापों की क्षमा करे, है ना। आगे देखेंगे और भी वचन से। भजन संहिता 103 का 3। भजन संहिता 103 अध्याय उसका 3रा वचन। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। तो यहाँ पर हमारा प्रभु कैसा है? अधर्म को क्षमा करने वाला परमेश्वर है ना। और क्या बोलता है उसके आगे? और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे जो पाप और अपराध है, हम जानते हैं कि हमने क्या किया है, क्या गलतियां करी, क्या पाप अपराध किया है ना। हर एक अपने अपने उसको जानता है कि उसने क्या क्या किया, मैंने क्या किया है। और जब हम प्रभु के पास आते हैं, तब प्रभु क्या करता है? हमें हमारे सारे अधर्म को क्या करता है? वो क्षमा करता है और हमारे सारे रोगों को चंगा करता है। मतलब जो पाप में रोग थे, है ना, पाप से हम फंसे हुए हैं, हमारे जो रोग है उन सबको वो क्या करता है? दूर करता है। आगे देखेंगे हम लोग परमेश्वर के वचन से। पहला यूहन्ना उसका 1:9। पहला यूहन्ना 1:9। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। वो क्या करता है? हमारे सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हमारे सब अधर्म को दूर करता है, और क्या करता है? हमारे पापों को क्षमा करता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है, मैं फिर से पढ़ता हूँ। यदि हम अपने पापों को मान ले, कब? जब हम अपने पापों को मान लेंगे, तब क्या बोलता है? तो वह हमारे पापों को क्षमा करने। जब हम प्रभु से विनती करते हैं, अपने पाप अपराधों की क्षमा मांगते हैं,
और जब हम मांगते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और क्या करता है, वो क्षमा करता है और हमारे सारे अधर्म को शुद्ध करता है। जो भी गलतियां पाप अपराध हमने किए, जो भी हमने गलत काम किए, उसको भी क्या करता है, प्रभु शुद्ध करता है और विश्वास योग्य और धर्मी है ना वो। जब हम विश्वास के साथ मांगते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उसमें बने नहीं रहते हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम गलतियों पर गलतियां करते रहते हैं, है ना। परंतु हमें इस बात को समझना जरूरी है कि जब हम प्रभु के पास जाते हैं, तो हमने जब एक बार प्रभु से विनती करी और क्षमा मांग लिया, तो हमको बार बार गलतियां नहीं करना चाहिए। प्रयत्न हमको यही करना चाहिए कि हमसे गलतियां ना हो। परंतु हम हर बार क्या होते हैं, चूक जाते हैं। बहुत सारे लोग चूकते हैं, मैं भी चूक जाता हूँ। परंतु हम प्रयत्न करते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, चुकना नहीं चाहिए, हमें गलत काम नहीं करना चाहिए। जब हम प्रभु से क्षमा मांगते हैं, क्योंकि प्रभु हमें क्या करता है, बार बार वो क्षमा करता है ना। क्योंकि लिखा है, धन्य है हमारा परमेश्वर जो क्या करता है, हमारा प्रतिदिन का बोझ उठाता है। ठीक है, प्रतिदिन क्या करता है, वो परमेश्वर हमारा बोझ उठाता है। हम लोग क्या है, इस लायक नहीं है, फिर भी प्रतिदिन हमको क्या करता है, प्रभु हमारे बोझ को उठाता है, हमको सहते रहता है। तो हमें इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है कि हम कोशिश ये करें कि हमसे कोई गलत काम ना हो, और हम जब प्रभु से क्षमा मांगते हैं तो हम उसमें बने रहें और स्थिर रह सके। और देखेंगे आगे यशायाह नबी किताब उसका 40वां अध्याय और 25 वचन। यशायाह 43 का 25। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण न करूंगा। हाँ, वो क्या बोलता है, फिर से तो मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण न करूंगा। हाँ, तो यहाँ पर हम देखते हैं ये जो बातें हैं वो इसराइलियों के लिए कही गई है ना। क्योंकि वो बार बार गलती करते थे, बार बार क्या करते थे, वो प्रभु से क्षमा मांगते थे, फिरते थे। और एक समय ऐसा आया कि वो इतने बंद कर दिया है ना, प्रभु की ओर आने ही बंद कर दिए, इतने मतलब कठोर वो हो गए थे। परंतु प्रभु हर समय कहता है कि मेरी ओर फिरो और देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या करता हूँ ना। और यहाँ पर जब हम आगे पढ़े 26 को, तो लिखा है, मुझे स्मरण करो, हम आपस में विवाद करें, तू अपनी बात का वर्णन कर जिससे तू निर्दोष ठहरे। तेरा मूल पुरुष पापी हुआ और जो जो मेरे और तुम्हारे बीच बिचवाई हुए, वे मुझसे बदला करते चले आए हैं। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि जो बीच बीच में जो बिचवाई थे, मतलब जो मध्यस्थता करते थे, उन लोगों ने भी क्या किया, गलत काम किया है ना। जैसे कई सारे राजाओं के विषय में भी वर्णन है, क्योंकि वो सही चलते थे, फिर वो गलत काम करते थे। कभी उनके पुत्र सही काम करते थे, कभी पिता गलत करता था, कभी पिता सही करता था, तो कभी पुत्र। इस तरह से वो परिस्थितियां थी। मतलब यहाँ पर वो गलतियां करते थे, परंतु फिर भी प्रभु कहता है कि तुम मेरी ओर फिरो और देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या करूंगा। और जब हम 44 अध्याय को पढ़ते हैं, यशायाह नबी किताब उसका 22 वचन को, तो लिखा है, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हाँ, तो प्रभु कहता है, क्या कहता है, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है ना। क्या होता है, जब हवा चलती है तो क्या होता है, बादल उड़ जाता है, किस स्थान से दूसरे स्थान को चला जाता है ना। उसी प्रकार से क्या होता है, वो अपने स्थान पर नहीं मिलता है। वैसे ही प्रभु क्या करता है, हमें हमारे अपराधों को हटा देता है। बादल का उदाहरण यहाँ पर बहुत ही सुंदर दिया हुआ है ना। जिस प्रकार से काली घटा के काली समान। घटा है के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। तो यहाँ पर हम जब देखते हैं परमेश्वर के वचन में, तो वो कहता है मेरी ओर लौट आ।
तो हमें आज लौटने की आवश्यकता है। हमारे पापों से, हमारे हर एक गलत कामों से अगर हम वहाँ लौट जाए और प्रभु के पास जाए, तो प्रभु हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। अगर आप वचन में से पढ़े, बाइबल अगर आप पढ़े, तो हमेशा पुराने नियम में एक ही बात को वो प्रभु कहते थे कि तुम मेरी ओर फिरो और देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या करता हूँ, है ना। लेकिन यहाँ पर स्थिति उल्टी है, कभी हम फिरते हैं कभी नहीं फिरते हैं, जिसके कारण से हमको क्या करना पड़ता है, हानि उठाना पड़ता है। और हम कई बार चूक जाते हैं, परंतु प्रभु सहायता करे कि हम प्रभु में बने रहें और बार बार हम गलतियां करने वाले ना हो, क्योंकि प्रभु ने हमें क्षमा किया है ना, वो हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। हमारे पाप अपराधों को वो स्मरण नहीं करूंगा कहता है, और भी बहुत सारी बातें हैं। सो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, और इब्रानियों की पत्री में उसका 8वां अध्याय 12 वचन। इब्रानियों की पत्री 8 का 12। क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। देखिए परमेश्वर क्या है, कितना दयावंत है ना, हम पर दया करता है, प्रतिदिन दया करता है, हम पर अनुग्रह करता है और कहता है मैं उसके पापों को फिर स्मरण नहीं करूंगा कहता है। परंतु हम लोग क्या करते हैं, बार बार गलत काम कर करके हम क्या करते हैं, परमेश्वर को खेदित कर देते हैं, है ना। तो अवश्य है कि हम क्या करें, बार बार हम गलत काम ना करें, प्रभु में बने रहने वाले हो सके और उसकी अगुवाई में हम चलने के लिए प्रयत्नशील रहें। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे क्षमा हमको कैसे मिलेगी, तो उसके लिए हम देखेंगे यूहन्ना किताब उसका 8 का 24। यूहन्ना 8:24 लिखा है, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ, तो अपने पापों में मरोगे। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा कि वही हमारा उद्धार करता है, हमारे पाप और अपराधों को क्षमा करने वाला वही है ना। अगर हम नहीं उसको पर विश्वास करेंगे, तो क्या होगा, वचन कहता है, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ, तो अपने पापों में मरोगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के उद्धार के लिए आया था। क्षमा करेंगे, थोड़ा जो टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। तो हम लोग फिर से पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 8 का 24, और वहां पर लिखा है, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ जो अपने तो अपने पापों में मरोगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा कि वही क्या है, परमेश्वर का पुत्र है और वो हमारा उद्धार करने के लिए आया है, पापों की क्षमा के लिए आया है ना। तो हमको विश्वास करना जरूरी है। आगे हम लोग देखेंगे लूका रचित सुसमाचार में उसका 13 का 3। लूका उसका 13 का 3। मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे।
तो यहाँ पर वचन हमको क्या बोल रहा है, मन फिराने के लिए बोल रहा है। अगर हम लोग आवाज बहुत धीरे आ रही है आशु भाई। हाँ, आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं, कम आ रही है, एकदम कम। अगर हम लोग मन नहीं फिराएंगे तो क्या होगा? तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। हाँ, लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नाश हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बातें हैं ना, वो एक जो है, आगे पढ़ लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। लिखा है 4 वचन में, या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शिलोह का गुम्मट गिरा और वे दब कर मर गए, यरूशलेम में और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे। तो यहाँ पर उदाहरण भी बहुत अच्छा से दिया हुआ है ना, कि यहाँ पर क्या हुआ था, शिलोह का जो गुम्मट था वो गिर गया था, और उसमें गिरने के कारण 18 जो लोग थे वो क्या हो गए थे, मर गए थे। तो उनके विषय में यहाँ पर प्रभु बता रहे हैं, अगर हम मन नहीं फिराएंगे तो ऐसी हमारी दशा हो जाएगी। तो इसलिए अवश्य है कि हम क्या करें, मन को फिराए। और यहाँ पर लिखा है आगे, मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम भी सब इसी से नाश होगे। तो जिस प्रकार की ये जो लोग हुए थे ना, तो शिलोह का गुम्मट गिरने से, तो वैसे ही तुम भी क्या हो जाओगे, नाश हो जाओगे, ऐसा हमको वचन बता रहा है। तो इसलिए जरूरी है कि हम क्या करें, अपने अपने मनों को फिराएं और अपने पापों की क्षमा प्रभु से मांगे। लोग और एक वचन देखेंगे, मत्ती समय उसका 6वां अध्याय 14 और 15। किस समाचार से? इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। तो हमको क्या करने के लिए बोला है गया है, एक दूसरे के अपराध को क्षमा करने के लिए बोला गया है। अगर हम लोग परमेश्वर के वचन से देखें तो हम सब जानते हैं कि एक व्यक्ति था जो क्या करता था, राजा का कर्जदार था। ठीक है, तो वो राजा का कर्जदार था, और जब वो पकड़ा गया तब उसने राजा से विनती करी, और विनती करने के बाद राजा ने क्या किया, उसको क्षमा कर दिया। परंतु कुछ समय के बाद में जो उस व्यक्ति का कर्जदार वो उसे मिलता है, और तब ये व्यक्ति उसको क्षमा नहीं करता, उससे कहता है तू क्या कर, जो मेरे से कर्ज लिया है वो भर दे, बोलता है, क्योंकि वो उससे कम लिया था। यानी वो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका ज्यादा था, उसको क्या किया, राजा ने क्षमा कर दिया, परंतु जिसका कम उधार था उस व्यक्ति को इसने क्या किया, क्षमा नहीं किया, है ना। तो यहाँ पर उसको क्या हुआ, दंड उठाना पड़ा, दंड की हानि उठानी पड़ी, उसको भरने के लिए लगाया गया। तो उसी प्रकार से हमको क्या करने के लिए बोला गया है, दूसरे के अपराधों को क्षमा करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तभी हमारे अपराध क्या होंगे, क्षमा होंगे। आगे हम लोग देखेंगे उसका 4वां अध्याय 4। यह लिखा है विश्व के 4 के 32 में, और एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। तो यहाँ पर हम इस बात को सीखते हैं कि क्या करने के लिए बोला गया है, एक दूसरे के ऊपर कृपा करने के लिए, है ना, दयालु बनने के लिए बोला गया है, और करुणामय होने के लिए बोला गया है। वो कैसे,
जैसे परमेश्वर है हम पर दया करता है, क्योंकि हमारे पाप और अपराध इतने हैं कि हम इस लायक ही नहीं है, परंतु प्रभु जैसे हमें क्षमा करता है वैसे ही हमको क्या करना चाहिए, एक दूसरे के अपराध को क्षमा करना चाहिए। हम एक वचन देखेंगे पहला पत्रस उसका 2 का 2। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। जो यहाँ पर करने के लिए बोला गया है, नए जन्मे पर बच्चे की नाई, है ना, क्योंकि वो बच्चा कैसा रहता है, निर्मल रहता है, शुद्ध रहता है। उसी प्रकार से हमको क्या करना पड़ेगा, आत्मिक दूध की लालसा करना है ना, लालसा करते रहना है, और तभी हमको क्या होगा, उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए हम आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि उसका उदाहरण प्रभु यीशु मसीह है ना, उसकी ओर हमको क्या करते रहना चाहिए, ताकते रहना चाहिए, उसकी संगति में रहना चाहिए, प्रभु से विनती करना चाहिए, एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करना चाहिए, और तभी हमारा प्रभु हमारे पाप अपराधों को क्षमा करेगा। यदि हम एक दूसरे के अपराधों को क्षमा नहीं करेंगे तो हमारे भी पाप अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। सो मैं एक बार फिर से परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ आज के इन वचनों के लिए, और आगे का मैं भाग बेला आंटी को देता हूँ। धन्यवाद भाई प्रभु के सुंदर वचनों के लिए कि सचमुच हमको अपने जीवन में कैसे क्षमा पाना है, और परमेश्वर की क्षमा ही हमारे जीवन को उसकी महिमा में पहुंचाएगी। कैसे हमको अपराधों से, अधर्म से छुटकारा पाना है और परमेश्वर की इच्छा में जीवन को चलाना है, इन बातों को प्रभु की इच्छा में होकर भाई ने हमारे बीच में रखा। हम परमेश्वर पिता के सुंदर वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। बहन सुनीता प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम आपके चरणों के निकट में आते हैं। आपको हृदय से धन्यवाद धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, आज के इस दिन के लिए। प्रभु जी प्रत्येक के जीवन में पिता आपने इस नए दिन को जोड़ा, हमें जीवित रखा प्यारे प्रभु जी, इस योग्य बनाए प्यारे पिता कि हम आपके इस वचन को प्रभु जी सीख पा रहे हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। जितने भी इस ग्रुप में जुड़े हैं प्रत्येक जीवनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। हर एक के जीवन में आपने कार्य किया है पिता, और ये मन दिया प्यारे पिता की संगति में जुड़ पाए हैं, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं पिता, उनके भी मनों में आप कार्य करें पिता, उनकी भी हर रुकावटों को, बाधाओं को, अड़चनों को पिता आप दूर करें प्रभु जी, की आपके इस संगति में आपके वचन को सीख सकें, और आप जो बताना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, उन बातों को समझने वाले हो सके प्यारे पिता। सचमुच में आज सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता कि सच में हमें प्रभु की क्षमा के बारे में बताया पिता, अपने मनों को फिराने के लिए प्यारे पिता, क्योंकि हम प्रतिदिन प्रतिदिन हमारे जीवन से पिता कहीं कहीं से हमसे गलतियां पाप हो जाते हैं प्यारे पिता। इसलिए आप हमें स्मरण और स्मरण दिलाते रहते हैं प्यारे पिता कि हमें किस प्रकार से अपने मनों को फिराना है, और कैसे हमें प्यारे पिता अपने हर उन गलतियों को मान कर प्यारे प्रभु जी लौट कर आना है प्यारे पिता, और आपसे मेल मिलाप करना है। इन बातों को आपने अद्भुत वचन के माध्यम से बताया पिता। यदि हम पिता दूसरे के अपराध को क्षमा करते हैं, तो आप भी हमारे अपराधों को आप क्षमा कर देते हैं पिता। हमारे अधर्म को क्षमा करने वाले, हमारे रोगों को चंगा करने वाले खुदावन आप ही हैं प्रभु जी। आपके जैसे पिता हमारा जीवन दयालु और कृपालु अनुग्रहकारी पिता आप हैं पिता, वैसे ही हमारा जीवन आप चाहते हैं कि हम पिता एक दूसरे पर दया करने वाले हो सके प्यारे पिता। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। जिस प्रकार हिजकिय्याह राजा ने प्रभु जी रो रो कर बिलक बिलक कर आपसे प्रार्थनाएं की अपने रोगों के लिए पिता, और आपने उसकी विनती और प्रार्थनाओं को सुना, और उसके रोगों को दूर करके पिता आपने उसकी उम्र को बढ़ा दिया प्यारे पिता। वैसे ही प्यारे प्रभु जी आप पिता उन सेनाओं के बीच में भी प्रभु जी अपने दूतों को भेज कर पिता उनको प्रभु जी आप विजयी बना दिए पिता। सच में पिता यदि हम विश्वास में होकर, यदि हम कुछ भी हम आपसे मांगते हैं पिता, आप हमारी प्रार्थना निवेदन विनतियों को आप प्रभु जी सुनते हैं, और उसका जवाब आप हमें बड़े ही जल्द देते हैं पिता। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि हर दिन पिता
पिता, आप हमें वचन से प्रभु जी हमारे जीवन में हमारी जो आवश्यकता है पिता, हमें कैसे होना चाहिए, उन बातों को पिता हर दिन आप प्रकट करते हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम इस रात की बेला में पिता प्रत्येक जितने भी जुड़े हैं और जो नहीं भी जुड़े हैं, हर एक के जीवनों को आपके हाथों में हम सौंपते हैं प्यारे प्रभु जी। हम शेखर मामू के लिए प्रार्थना करते हैं, मैं ब्रदर आशीष के लिए, पंकज भैया के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी। जो भी वचन का प्रचार वो जहाँ कहीं भी करते होंगे पिता, उनके भी आप संग और साथ होइए, उन्हें अपने सामर्थ्य से भरिए प्यारे प्रभु जी। आप आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से उन्हें बलवंत रखिए पिता, ताकि जो भी वचन खोया जाता है पिता, वो प्रभु जी के हृदयों में पिता वो बसने पाए प्यारे प्रभु जी, और हर एक के जीवन से पिता वो फलवंत होने पाए पिता। ऐसी हम आशीष रखोई चाहते हैं पिता। आगे के समय में पिता हम प्रत्येक के आत्मा प्राण देह को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु जी इस प्रार्थना के उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन आमीन आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की शालोम। जय मसीह की शालोम, सबको शालोम। जय मसीह की, जय मसीह की। जय मसीह। अमन भाई आ गए हैं क्या? अमन भाई, जी जी आंटी अभी पहुंचा, सॉरी। अच्छा। सभी को शालोम, गुड इवनिंग, जय शालोम मसीह की। भाई। जय मसीह की। एक विचार आ रहा था आंटी जी, जो अभी मीटिंग हो रही है ना 6, 7, 8, और उसके हाँ लिए हाँ। बहुत सारे प्रार्थना विषय दिए गए हैं। तो जो हमारा 7 से 7:30 का टाइम है, तो हम्म। उसमें मैं सोच रहा था कि क्या मैं अनाउंस कर दूं, ताकि हम उस समय प्रेयर में जितने उन प्रेयर पॉइंट्स के लिए कर सकते हैं, स्पेसिफिक करेंगे तो फिर शायद ज्यादा लोग जुड़ भी पाएंगे हाँ हाँ हाँ, विषयों सही के बात लिए। है। जी। तो आंटी जी आपको तो शायद लेट हो जाता ना, बेला आंटी जी ऑफिस से आते। लेट हो जाता है, 7:45 से पहले नहीं जुड़ पाती हूँ मैं। जी जी जी। तो भी जो बाकी जुड़ सकते होंगे, जैसे सुनीता दीदी, ज्योति आंटी, ज्योत्सना दीदी, हाँ, यदि बिल्कुल पॉसिबल बिल्कुल। होगा तो हम हाँ हाँ भैया। अच्छा होगा फिर। है हाँ ना, 7 से ये तो 7:30, क्योंकि आपका जो शेयरिंग वगैरह भी आंटी 7:30 से होती है ना मीटिंग जो। हाँ, 7:30 का 8 बज जाता है। हाँ, तो 7 से 7:30 टाइम हम लोग वो फिक्स कर लेंगे। पर हम उतने देर में ही जितने लोग कर पाएंगे प्रार्थना विषयों के लिए वो करेंगे। तो मैं हमारे ब्लेस फैमिली में और बाइबल लवर्स में फिर ये डाल देता हूँ। हाँ हालांकि है तो। प्रेयर पॉइंट्स को भी डाल देंगे ना। जी हाँ आंटी, प्रेयर पॉइंट्स के साथ और जो मीटिंग के डिटेल्स भी और सब चीजें, ताकि हम मीटिंग का ब्लेस लिंक भी फैमिली डाल में तो दें। डाला है ना। जी हाँ आंटी, तो लेकिन वो ऐसे ही डला हुआ है। अब हम बोलेंगे कि इन्हीं विषयों के लिए हम प्रार्थना का समय ठहराए हैं और इस मीटिंग में 7 से 7:30 करेंगे, ऐसा करके। जी। तो जी हाँ, शायद लोग जुड़ पाएंगे उस समय। तो थैंक यू आप सभी को संभालने के लिए मीटिंग। अभी कुछ दिन की बात है, मेरे ख्याल से 2-3 सप्ताह और फिर तो वो ध्यान करें तो फिर से जुड़ पाएंगे पहले जैसे। ठीक है भैया। तो अब मीटिंग एंड कर रहे हैं। हाँ, ओके। जी जी जी। गुड गुड नाइट, नाइट। शालोम गुड नाइट, शालोम। गुड नाइट।